Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिवर को। लिवर की हम हिस्टोलॉजी देखेंगे कि लिवर के अंदर का क्रॉस सेक्शन में हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं। दीज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनको हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट द पोर्टल ट्रायड्स डिस्कस करेंगे। और इसी के लिए बिफोर गोइंग ऑन टू दैट विल डिस्कस द लिवर्स ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इज एसेंशियल बिकॉज जो इसके अंदर जो वेन्स और आर्टरीज हैं कौन सी आ रही हैं, अगर आपको ब्लड सप्लाई क्लियर नहीं होगी तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा। बाइल पर लीवर से, क्योंकि लीवर ही बाइल सिक्रीट करता है, बाइल पर एक हमारी सेपरेट वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी जो आपको गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इन केस यू हैव नॉट सीन इट, आई विल गिव इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। नाउ लेट अस फर्स्ट सी दी ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर। तो ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज़ जस्ट हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन। हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन लिवर में सप्लाई करती हैं एंड हेपेटिक आर्टरी जो है इट अराइजेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। इट्स ए ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा और ये डिवाइड करती है टू फॉर्म द राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो पूरे लिवर को राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती हैं, बट इट ओनली अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द ब्लड सप्लाई, यू मस्ट रिमेंबर। तो हेपेटिक आर्टरी, अभी जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में जो इमेज थी दैट वाज ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। तो हेपेटिक लोब्यूल के अंदर के कॉर्नर्स पर ये ऑल दीज आर दी आर्टरीज, वेन्स एंड अदर डक्ट्स। तो हेपेटिक आर्टरी जो है ये एज इट इज़ ब्रांच देकर हेपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर में आ जाती है, but which is not in the case of hepatic vein. First we'll discuss hepatic vein. Hepatic vein क्या होता है? It arises from the inferior vena cava. Inferior vena cava से hepatic vein arise करती है and it gives three branches: left hepatic vein, right hepatic vein and the middle hepatic vein. ये तीन इसकी branches होती हैं। And the hepatic vein, when it comes to the hepatic lobule, hepatic vein branch कर बनाती है सेंट्रल वेन, जो कि हेपेटिक लॉब्यूल के सेंटर में होती है। तो सेंट्रल वेन हर हेपेटिक लॉब्यूल के बीच में होती है, विच जॉइंस टू फॉर्म दी हेपेटिक वेन और फिर वो इन्फीरियर वेना कावा में ज्वाइन होती है। होल्ड ऑन, आपको अब जब मैं हेपेटिक लॉब्यूल में एक्सप्लेन करूँगा तब इट विल बिकम क्लियर। अदर थिंग इज़ दैट इज़ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा। व्हाट इज़ पोर्टल वेन? पोर्टल वेन इज़ एक्चुअली ये एक ब्लड वेसल है जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड वेसल लेकर आती है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लाती है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लेकर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और वो लीवर में जाती है एंड इट अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द टोटल लीवर्स ब्लड सप्लाई। Yes, 75% अकाउंट करती है पोर्टल वेन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हेपेटिक लोब्यूल। तो लीवर जो है एज वी ऑल नो इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इसका अप्रॉक्सीमेट वेट होता है 1.5 to 1.6 किलोग्राम्स। लीवर के जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो लीवर के अंदर इस टाइप के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। Such hexagonal structures we'll find in the cross section of liver and these are called as hepatic lobules. इनको hepatic lobules कहते हैं। These four at the end of each corner, the initially जब ये डिस्कवर हुए थे तो ये सिर्फ तीन थे। पोर्टल वेन, पर्पल वाला इज द पोर्टल वेन, ग्रीन वाला इज बाइल डक्ट एंड रेड वाला इज हेपेटिक आर्टरी। तो इनिशियली लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फेटिक की जो डक्ट थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से इसको पोर्टल ट्रायड कह दिया गया। ट्रायड यानी तीन, तो इसको अब भी फॉर दैट सेक ऑफ कन्वेंशन पोर्टल ट्रायड ही कहते हैं, बट एक्चुअली ये एक पोर्टल क्वाड्रेट है ये, बट इसको पोर्टल ट्रायड ही कहते हैं। बट यू शुड नो कि एक्चुअली चार होते हैं। तो हर कॉर्नर पर ये चार ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या होगी? फर्स्ट दिस पर्पल वन इज ऑफ द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये उसकी ओपनिंग होती है। ग्रीन वाला इज फॉर द बाइल डक्ट, क्योंकि इसी के अंदर हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइल फॉर्म करते हैं, तो बाइल मूव करता है बाइल डक्ट के अंदर। येलो वाला इज़ द लिम्फेटिक चैनल्स, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा कैसे होगा। एंड रेड वन इज़ द हेपेटिक आर्टरी।
for the oxygenated blood. This green structure is known as the central vein. ग्रीन स्ट्रक्चर, ये सारा जो इसमें से ब्लड है हेपेटिक आर्टरी के जरिए अंदर आएगा एंड इट गोज इनटू द सेंट्रल वेन. सेंट्रल वेन फर्दर जॉइंस टू फॉर्म द हेपेटिक वेन, और वो इंफीरियर वेना कावा में these pathways, these broad pathways which are 6 in number, they are known as the liver sinusoids. ये पाथवेज हैं सेंट्रल वेन से लेकर पोर्टल ट्रायड्स तक के. इसके अंदर सब्सटेंसेस मूव करते हैं. अब क्या क्या सब्सटेंसेस मूव करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये दो आपके लीवर साइनोसॉइड्स हो गए. इसी के बीच में दीज ग्रीन कलर्ड सेल्स आर कॉल्ड हेपाटोसाइट्स. हेपाटोसाइट्स यानी लीवर के अपने सेल्स ऑफ द लीवर आर कॉल्ड हेपाटोसाइट्स. तो ये ग्रीन कलर के हैं हेपाटोसाइट्स. तो हेपाटोसाइट्स क्या करते हैं? हेपाटोसाइट्स फॉर्म बाइल. हेपाटोसाइट्स का काम होता है फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल. तो हेपाटोसाइट्स ने बाइल सिक्रीट किया. अब बाइल डक्ट तो ये ग्रीन कलर की है, तो बाइल मूव्स सेंट्रीपीटली. बाइल बाहर की तरफ मूव करता है, सेंट्रीपीटली मूव करता है टू गो इनटू द बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट से फिर ये फर्दर गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. तो यू शुड रिमेंबर कि कौन सा फ्लूइड, कौन से सब्सटेंस का मूवमेंट कैसा है. हेपाटोसाइट्स बाइल फॉर्म करते हैं, तो बाइल मूव्स सेंट्रीपीटली, बाहर की तरफ आउटवर्ड्स मूव करके बाइल डक्ट के अंदर चला जाता है. ऐसे ही सब में होते हैं दिस ग्रीन कलर सेल्स. इन सब में ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं. मैंने शो नहीं किया, इट वुड बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा. दिस ऑरेंज कलर का जो एरिया है लीवर साइनोसॉइड्स और हेपाटोसाइट्स के बीच में, इट इज़ नोन एज द स्पेस ऑफ डिसे. स्पेस ऑफ डिसे कहते हैं. अब इसका फंक्शन क्या होता है, लेट अस सी. रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज द ओपनिंग ऑफ द हेपेटिक आर्टरी. यानी हेपेटिक आर्टरी की ओपनिंग है. ब्लड आया इसके जरिए, इट गोज इनटू द लीवर साइनोसॉइड्स और फिर सेंट्रल वेन में चला गया. ब्लड मूव्स सेंट्रीफ्यूगली, यानी ब्लड अंदर की तरफ इनवर्ड्स मूव करता है. जब इसमें ब्लड मूव कर रहा होता है, ये जो लीवर साइनोसॉइड्स की वॉल जो होती है इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं. तो एज द ब्लड मूव्स थ्रू इट, थोड़ा सा ब्लड, थोड़े से ब्लड सेल्स इसमें से डिफ्यूज होकर स्पेस ऑफ डिसे में आ जाते हैं. थोड़ा सा प्लाज्मा एंड सम सेल्स ऑफ द ब्लड ऑन, एंड इट फॉर्म्स द लिम्फ. इस तरीके से इट फॉर्म्स द लिम्फ. तो हेपेटिक आर्टरी से सेंट्रल वेन की तरफ ब्लड जा रहा है थ्रू द लीवर साइनोसॉइड्स, और इसी में ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज होकर स्पेस ऑफ डिसे में आ गया टू फॉर्म द लिम्फ. इस तरीके से लिम्फ फॉर्म होता है. अब येलो कलर का जो है दैट इज द लिम्फेटिक चैनल्स. तो अब लिम्फ सेंट्रल वेन में तो नहीं जाएगा, तो लिम्फ मूव्स आउटवर्ड्स, सेंट्रीपीटली मूव करेगा लिम्फेटिक चैनल्स में जाकर, और फिर वो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा. ओके, दैट इज क्लियर. सो ये फंक्शन होता है स्पेस ऑफ डिसे का. एंड नाउ कमिंग टू दीज ब्राउन स्ट्रक्चर्स. व्हाट आर दीज ब्राउन डॉट्स? लीवर साइनोसॉइड्स में इस टाइप के ब्राउन स्ट्रक्चर्स जो हैं, दीज आर दी कफर सेल्स. कफर सेल्स क्या होते हैं? दीज आर मैक्रोफेजेस इन नेचर. ये दे आर लीवर मैक्रोफेज. इनका काम होता है डेड सेल्स, फॉरेन सेल्स या बैक्टीरिया जो भी हैं, हार्मफुल थिंग्स, उन सबको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं. तो लीवर सेल्स की जो साइनोसॉइड्स की बाउंड्रीज में कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनका काम होता है जो भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस हो उनको डाइजेस्ट कर लेना. So this was the entire structure of hepatic lobule. Let us revise once again. This is known as the hepatic lobule. It is hexagonal structure which is present in the liver. इसके at the ends of each there are 4 openings, but still it is called hepatic portal triad. Portal triad इसमें किसकी ओपनिंग होगी? पोर्टल वेन की. Purple one is the portal vein, red one is the hepatic artery, green one is the opening for bile duct, and yellow one is the opening for lymphatic channels. ये ग्रीन कलर के सेल्स जो हैं these are known as hepatocytes. हेपेटोसाइट्स का काम होता है बाइल की फॉर्मेशन. जब ये बाइल फॉर्म कर देते हैं तो बाइल मूव्स सेंट्रीपीटली आउटवर्ड जाता है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ यहाँ बाइल डक्ट की ओपनिंग है उसके अंदर चला जाता है. रेड वन इज द ओपनिंग ऑफ हेपेटिक आर्टरी. उसके जरिए ब्लड आता है. ब्लड हेपेटिक आर्टरी के ओपन के जरिए लीवर साइनोसॉइड्स में जाएगा और फिर सेंट्रल वेन में पोर हो जाएगा. ब्लड कहाँ कैसे मूव करता है? ब्लड मूव्स सेंट्रीफ्यूगली. ब्लड अंदर की तरफ मूव करता है.
इन द कोर्स ऑफ मूवमेंट, क्योंकि लीवर साइनोसॉइड्स की वॉल जो होती हैं वो पतली होती हैं एंड दे हैव सर्टेन पोर्स एंड ओपनिंग्स, तो कुछ प्लाज्मा जो है वो पेनिट्रेट कर कर स्पेस ऑफ डिसे में आ जाता है एंड इट फॉर्म्स द लिम्फ. अब लिम्फ जो है, लिम्फ गोज इनटू द लिम्फेटिक ओपनिंग एंड इट मूव्स सेंट्रीपीटली वंस अगेन. And the walls of the sinusoids have certain macrophageous cells which are known as Kupffer cells. So that was all. So मैंने यहाँ ये इसे लिख लिया है ताकि so that you find it easy to remember. Hepatic lobules, they are hexagonal structures present in the liver. लीवर में प्रेजेंट होते हैं और इसके एक कॉर्नर पे 4 ओपनिंग्स होती हैं फॉर हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, लिम्फेटिक्स एंड बाइल डक्ट. और हेपाटोसाइट्स दे आर द सेल्स ऑफ द लीवर, वो एडजेसेंट रोज में अरेंज होते हैं. दे सेक्रेट बाइल विच मूव सेंट्रीपीटली टू ड्रेन इनटू द बाइल डक्ट ओपनिंग. और लीवर साइनोसॉइड्स आर द ब्रॉड पाथवेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ हेपाटिक लॉब्यूल एंड ड्रेनिंग इनटू द सेंट्रल वेन. इनकी वॉल्स में दे हैव कफर सेल्स विच आर मैक्रोफेजेस. एंड स्पेस ऑफ डिसे जो है इट इज़ द स्पेस किसके बीच में, लीवर साइनोसॉइड्स और हेपाटोसाइट्स के बीच का जो स्पेस है उसको स्पेस ऑफ डिसे कहते हैं. और इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ मूव सेंट्रीपीटली बाहर की तरफ, ब्लड मूव्स सेंट्रीफ्यूगली अंदर की तरफ एंड बाइल ऑल्सो मूव सेंट्रीपीटली. सो दैट वाज ऑल अबाउट लीवर. बस अगर आपको ये स्ट्रक्चर अगर ये सही से समझ में आ गया है, सो यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर. सो दैट वाज ऑल. In case there is any query, you can ask me in the comment section. So goodbye till then. Like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.